आप सचमुच अपने जीवनों में स्पीड को और गवाहियों को देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। आज्ञाकारिता में जीवन जीना और सबसे बड़ी बलिदान परमेश्वर को अर्पण करना, धन्यवाद का बलिदान, अपनी लाइफ का, अपने समय का, अपनी चीजों का, हर एक चीज का बलिदान करना। हाँ, परमेश्वर जो है वो बलिदानों से ज्यादा परमेश्वर ये चाहता है आप उसकी आज्ञाकारिता करें। पर परमेश्वर, हम बाइबल में देखते हैं जब जब लोगों ने बलिदान किए तो परमेश्वर प्रसन्न हुए और परमेश्वर ने उनको प्रसन्न होकर परमेश्वर ने आशीष को दिया। आप चाहते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करें, आपने प्रार्थना में बने रहना। आप चाहते हैं परमेश्वर आपके हालातों को बदले, आपकी जिंदगी में स्पीड आए, आपने प्रार्थना में बने रहना। और दूसरा, बलिदानों के साथ परमेश्वर के सामने जाना है। तो वचन में लिखा है, हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई, और तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। वचन में लिखा, जब हाबिल और कैन ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई तो हाबिल की भेंट जो थी वो ग्रहण की गई। हाबिल ने जो भेंट परमेश्वर को चढ़ाई वो ग्रहण की गई, क्योंकि हाबिल ने जो भेंट चढ़ाई थी वो विश्वास के साथ भेंट चढ़ाई थी कि हाँ, उसने विश्वास के साथ। और कैन की भेंट जो थी वो ग्रहण नहीं की गई, बल्कि हाबिल की भेंट जो थी वो ग्रहण की गई, क्योंकि उसने विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के, भरोसा रख के उसने भेंट को बलिदान किया। बलिदान उसने चढ़ाया, भेंट उसने परमेश्वर के सामने वो लेके आया। अब विश्वास करते हैं नूह की तरह, अब विश्वास करते हैं दाऊद की तरह, अब विश्वास करते हैं कि हाँ, सुलेमान की तरह। जब हम देखते हैं जब इन्होंने बलिदान किया परमेश्वर के सामने, अपनी भेंटों को ये लेके आए तो परमेश्वर प्रसन्न हुए। किसी ने विश्वास के द्वारा अपनी भेंटों को चढ़ाया, किसी ने आज्ञाकारिता के द्वारा, धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लेके आए, क्योंकि उनको पता था। वचन में जब हम नूह को पढ़ते हैं ना, उत्पत्ति 8 और उसकी 20 और 21 में, तो वचन में लिखा, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब पशुओं और सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, और इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको मैं फिर कभी ना मारूंगा। हाँ, परमेश्वर आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। वचन में 1 शमूएल और उसकी 15 उसकी 3 को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा, आप सबको इस स्टोरी का पता है कि परमेश्वर ने शाऊल को बोला कि शाऊल, तू जाकर अमलेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। जब हम इस वचन में पढ़ते तो परमेश्वर ने कहा, शाऊल, किसी के ऊपर भी तूने तरस नहीं खाना, अपने आप को पवित्र करना है। जैसे प्रभु का वचन कहता, पवित्र बन जिस तरह मैं तेरा बुलाने वाला पवित्र हूं। तो परमेश्वर ने शाऊल को बोला, सबको नाश कर दे। पर शाऊल ने क्या किया? शाऊल ने, जब इसी वचन में हम पढ़ते हैं 9 में 15-9 में, तो वचन में लिखा है, परंतु अगाग पर और अच्छे से अच्छी भेड़ बकरियां, गायें बैल, मोटे पशुओं, मेमनों, जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उनको नष्ट ना करना चाहा। जिस तरह आज लोगों की जिंदगियों में होता है, नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं ऐसे कहता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर जैसे आज लोग सोचते हैं, प्रभु का वचन में मिलावट करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को वैसे अपने अनुसार, परमेश्वर के वचन को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा, सब कुछ चीजों को इनको नष्ट कर देना। आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी में क्या है जो आपको पता है, आपको पता है आपकी जिंदगी में ये पाप है, आपको पता है ये चीज आपकी लाइफ में ये गलत है,
आज परमेश्वर चाहता है उन सब चीजों को नाश कर, उन सब चीजों से मन फिरा, उन सब बातों से दूर हट, उस पाप को छोड़, उस लड़की को छोड़, उस लड़के को छोड़, उस गलत रिलेशनशिप को छोड़, उस गंदा बोलने को छोड़, उस गंदा करने को छोड़, उस जेलस को छोड़, उस चीजों को छोड़ जो तू कर रहा है। पर शाऊल ने आज्ञाकारिता नहीं की तो परमेश्वर का आत्मा उससे उठ गया। जब आप पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं करते, अपनी ओर से आप मन गढ़ंत कहानियां बना के चलते हैं, तो प्रभु का आत्मा फिर आपसे उठ जाता है। आपकी जिंदगियों से जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी होती है, जब वो फॉलो नहीं कर पाता बंदा, तो उनकी जिंदगियों में फिर वो सुरक्षा, वो परमेश्वर का हाथ जो है वो पूरी तरह से वो उठ जाता है। तो शाऊल से परमेश्वर का वो आत्मा उठ गया। तो शाऊल आया, परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तू मेरी आज्ञा फॉलो करे, मैं तेरे इन बलिदानों से नहीं, मैं ये चाहता हूं तू मेरी आज्ञा को फॉलो कर। जिस तरह हम पढ़ते हैं, जब वचन में लिखा है, जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने बोला कनानियों को तुमने अपने बीच में से दूर करना है, क्योंकि मुझे पता है अगर ये लोग तेरे बीच में रहेंगे तो ये लोग जो होंगे ये तो आप इन लोगों को अविश्वास में परमेश्वर की शिक्षा से ये दूर करेंगे, अपने और ये लगाएंगे। पर उन्होंने क्या किया? पूरी रीति से दूर नहीं किया। न्यायों 1 उसकी 28 तो 1 उसकी 28 में लिखा, परंतु जब इजरायली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। अप्रैम ने गजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गजेर में उनके बीच में रहे। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं ना, तो लोगों को परमेश्वर ने पहले ही आज्ञा दे दी थी कि तुमने, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि विश्वासी का अविश्वासी के साथ कोई मेल नहीं है, जिस तरह आज लोग करने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, या तो लड़की को अपनी ओर खींच लेंगे, या तो लड़के को अपनी ओर खींच लेंगे, होता कुछ भी नहीं है, सारा परिवार उनकी ओर ही खिंच के बैठा रहता है। फिर अपनी लाइफ से वो सुरक्षा को हटाते हैं, है ना। जैसे आज लोग अपनी जिंदगी में करते हैं, चलो कोई बात नहीं, करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? परमेश्वर तो दया करने वाला, माफ करने वाला परमेश्वर है। फिर 2-4 ऐसे आंसू नकली से बहा लेंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर माफ कर देगा। जैसे आज लोग करने की कोशिश करते हैं। हाँ, परमेश्वर माफ करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, पर वो जानता है कि ये आंसू जो है, ये पश्चाताप, ये नकली है, वो भी ये जानते हैं। फिर आप अपनी लाइफ में उन हालातों में फिर बने रहते हैं, फिर वो सुरक्षा परमेश्वर से, परमेश्वर की आपके ऊपर से वो हट जाती है। फिर आप दूसरों के लिए भी फिर आप ठोकर का कारण बनते हैं। दूसरे लोग भी सोचते हैं कि ये तो कितने समय से प्रभु में थे, फिर आप दूसरे लोगों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं। तो परमेश्वर ने बोला इनको हटाना है, अपने से दूर करना है, इनका अपने बीच में कोई इनको अपने बीच में रखना नहीं है। पर उन्होंने, इजरायलियों ने उस बात का समझौता किया, कोई बात नहीं, ले असी तो बहुत हैं विश्वास च मजबूत, कोई बात नहीं, असी पता साडा सारा परिवार 4-4 5-5 घंटे असी प्रार्थना करते, कोई गल नहीं, असी जित लवांगे, कोई बात नहीं, है ना। फिर कोई बात नहीं निकलती है। तो ऐसे उन्होंने उस अधर्मियों को, ऐसे जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, उन्होंने दूर नहीं किया बल्कि समझौता किया, और वही उनके लिए फिर आगे चल के उनके लिए एक विपत्ति का कारण बना। जब इसी न्यायों में जब हम पढ़ते हैं तो 2 को जब हम पढ़ते हैं, तो यहोवा का दूत गिलगाल से बोकीम को जाकर कहने लगा, मैंने तुमको मिस्र से ले आकर इस देश में पहुंचाया जिसके विषय में मैंने तुम्हारे पुरखाओं से शपथ खाई थी। मैंने कहा था जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे मैं कभी ना तोड़ूंगा, इसलिए तुम इस देश के निवासियों से वाचा ना बांधना, तुम उनकी वेदियों को ढा देना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं कहता हूं मैं इन लोगों को तुम्हारे सामने से ना निकालूंगा। आज परमेश्वर बात कर रहा है आपसे कि हर वो चीज
जो आपकी जिंदगियों में परमेश्वर को पसंद नहीं है, हर वो चीज जो परमेश्वर ने साल पहले आपको बोली थी कि इस चीज को छोड़ दे, निकाल दे, पर आज फिर से आप कॉम्प्रोमाइज करके बैठे अपनी आत्मिक लाइफ के लिए। आज परमेश्वर बात कर रहा है, उन चीजों को छोड़ दो जा तो परमेश्वर के हो लो। जिस तरह यहोशू कहता, मैं तो अपने यहोवा परमेश्वर की ही सेवा करूंगा, मैं और मेरा घराना। आज चुन लो, कहते तुम किसकी सेवा करोगे। आज परमेश्वर चाहता है आपके हालातों को वो बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, उसका हाथ इतना बड़ा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। पर आज परमेश्वर कह रहा है कि अपने बीच में से उन चीजों को निकालो। दोगले दो होते हैं ना लोग, मुंह के पीछे कुछ, पीठ पीछे कुछ, है ना, है ना, होते हैं ना, मुंह दे मोरे कुछ, पिठ पीछे कुछ। आज परमेश्वर ये चाहता है कि तू मेरे सामने क्या है और मेरे पीछे। परमेश्वर तो आपको देख रहा है, हर समय परमेश्वर आपको देख रहा है ना। तो परमेश्वर ये चाहता है कि अपनी लाइफ को मेरे आगे डेडिकेट कर, समर्पित कर, उन चीजों को छोड़, उन चीजों को त्याग, उनको निकाल दे, वो बन जो मैं तुझको बनाना चाहता हूं। परमेश्वर कहता मेरे हाथों में आ जा, अपनी लाइफ को मुझे समर्पित कर, उन चीजों को छोड़ दो। आज लोगों की जिंदगी में है ये चीजें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी संसारिक गानों को छोड़ नहीं पाते। आज ऐसे भी लोग हैं जो आज भी अपने मुंह से गंदा बोलना छोड़ नहीं पाते। यहां पे आके जैम सीधी और देख लो फिर आप बाहर क्या करते हो। है ऐसे लोग, अपने मुंह से गालियां छोड़ नहीं पाते। आप अपने मुंह से गंदा बोलना, चुगली करनी, निंदा करनी, किसी को ऐसे बोलना, श्राप देना आप छोड़ नहीं पाते। आपके मुंह में परमेश्वर ने आशीष रखी हुई है तो आप वो छोड़ नहीं पाते। फिर भी आप बोलते हो, फिर भी आप गलत बोलते हो, फिर भी आप गालियां देते हो, फिर भी आप दूसरों की निंदा और चुगली करते हो, फिर भी अपने आप को बेहतर समझते हो दूसरों से। फिर भी आज परमेश्वर ये चाहता है, अगर आज आप इस आवाज को, आपको पता है जब आप इस वचन को फॉलो करोगे, सुनोगे, उन चीजों को निकालोगे, आप ना आत्मिक जिंदगी में आप आत्मिक लाइफ आपकी मजबूत होगी, स्ट्रांग होंगे। आप अपनी जिंदगी में कोई चीज आपको हिलाने नहीं पाएगी, आपको गिराने नहीं पाएगी जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे। छोटी छोटी बात को, मुंह से गंदा बोलना, गंदा सुनना, फिर भी आज वही है बैठ के दूसरों की चुगली करना। फिर भी यही है कि परमेश्वर से बढ़ के दूसरी चीजों को प्रथम स्थान देना। आज परमेश्वर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में प्रथम स्थान में नहीं है। प्रथम स्थान में परमेश्वर आज उनकी जिंदगियों में नहीं है। वो है तो प्रभु में, है तो वो मसीही, पर फिर भी परमेश्वर उनकी जिंदगियों में प्रथम स्थान में नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजों ने वो परमेश्वर की जगह जो है वो आपकी जिंदगियों में ले ली है, आपको पता है। फिर भी आप सीरियस नहीं हो संडे के लिए, चर्च आने के लिए, फिर भी आप सीरियस नहीं हो। बहुत सारी चीजों ने आपकी जिंदगियों में वो परमेश्वर का वो स्थान ले लिया होगा। आपको लगता होगा कहाँ, आपके लिए वो नॉर्मल चीजें होंगी कि हाँ ठीक है, संडे छुट्टी कर ली, संडे चर्च नहीं आए, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, एक दिन प्रार्थना नहीं की, ये तो नॉर्मल बात है। आपको पता है एक दिन प्रार्थना ना करना ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है। जो लोग आज भी ऐसे करके चल, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, आज अगर वचन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज अगर हमने प्रार्थना नहीं की तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, सब चलता, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, कोई गल नहीं। अपनी लाइफ को मजबूत बनाना है, उन चीजों को आज त्यागना है, छोड़ना है, उन बातों को अपने अंदर से उनको निकालना है जो आपको पता है ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा,
आज खुदा का आत्मा आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा, वो आपको आज बताएगा। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु की हजूरी यहाँ पे मौजूद है। मैं बोलती हूँ आज आप छुटकारा ग्रहण करेंगे यीशु के नाम में। आज लोगों की डिलीवरेंस होगी, लोगों की आज डिलीवरेंस होगी। शारीरिक डिलीवरेंस होती है ना, शारीरिक लोग चंगे होते हैं ना जब बीमार। आज लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शारीरिक तो व्यभिचार नहीं करते, पर आत्मिक व्यभिचारी आज लोग हैं, पता है आपको। आज आपकी उससे डिलीवरेंस होगी, छुटकारा होगा, आप मजबूत बनेंगे प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर से बढ़ के दूसरी चीजों को महत्व देना, परमेश्वर से बढ़ के अपनी लाइफ में दूसरे चीजों को स्थान देना अपनी लाइफ में, तो ये है आत्मिक लोग। आज चाहे कुछ भी नहीं है, दूसरे के सामने तो परमेश्वर की जय 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 जय, पर उनकी पीछे वाली जिंदगियां जो है वो बहुत खतरनाक है। आज आप जब डिसीजन लोगे, मैं ये प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, खुदावंद तेरा आत्मा इस कलीसिया को छुए, एक एक जन को छुए परमेश्वर, जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं खुदावंद। हे परमेश्वर, मैं इस कलीसिया के लिए मांगती हूँ खुदावंद, ये कलीसिया परमेश्वर तुझ में मजबूत बनने पाए खुदावंद। ये तेरे प्रसन्न करने वाले बेटे और बेटियां, ये विश्वास योग्य तेरे बेटे और बेटियां बनने पाए परमेश्वर। ये तेरे ही नाम को महिमा देने वाले बने परमेश्वर, ये तेरे ही नाम को ऊंचा करने वाली ये कलीसिया बने खुदावंद। तेरा आत्मा एक एक जन को छुए। मेरी ये दिल से आपके लिए ये दुआ है, प्रार्थना मैं ये करती हूँ आपके लिए कि परमेश्वर ये कलीसिया आत्मा में मजबूत होनी चाहिए, इनको पता होना चाहिए, इनको महत्व होना चाहिए, इनको ये होना चाहिए मेरा परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो है वो परमेश्वर, मैं जिंदा परमेश्वर को मानता हूँ। आपकी ये होनी चाहिए आपकी आत्मिक जिंदगी। आप ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के नाम में।